Hello, my maths ninjas. I hope you're doing super great, and we are back with the second video of chapter number 2. And I'm hope कि आपको सारे concepts जो हैं वो clear हैं और अगर आपको कोई भी doubt है तो feel free to write in the comment section. So let's begin with the today's topic where actually we're going to talk about the linear functions or the linear equations. राइट अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं बट जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी कि जो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट्स हैं जब उनके अंदर इक्वल टू का साइन आ जाता है और हम उस एक्सप्रेशन को किसी कांस्टेंट से इक्वेट कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है एक इक्वेशन बन जाती है ठीक है सो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक लीनियर फंक्शन को हमने सॉल्व करना है फंक्शन इज सिंपली दैट व्हाट ऑपरेशन वी हैव टू पुट अप right? So let's begin with an exercise 2.2. Let's hop in. So first questions is like find the value of the linear polynomial 5x minus 3 if x is equals to 0, x is equals to minus 1 and x is equals to 2. तो इस क्वेश्चन के तीन पार्ट्स हैं हमारे पास तो हमारे पास जो पहला पार्ट है हमने करना क्या है इस क्वेश्चन में दैट इज सिंपली जो हमारे पास इक्वेशन दी है एक्सप्रेशन दी है 5x प्लस 3 उसमें सिंपली हमको जहां जहां पे x है हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है लाइक फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट पार्ट x की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है 0 पुट करनी है एंड बिफोर डूइंग दैट लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर किसी नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई ऑपरेशन नहीं होता है इसका मतलब वहां पे मल्टीप्लाई का साइन होता है इसका मीनिंग क्या हुआ दैट व्हेन आई एम पुटिंग द वैल्यू दिस इज गोइंग टू बी 5 multiplied by 0 minus 3 and the value for this is 5 multiplied by 0 is 0 0 minus 3 and the final answer is minus 3 all right so similarly we can go for the second one also that is 5 now we have to multiply it by minus 1 the x value is minus 1 और बच्चों हमेशा याद रखिए जब भी आपके पास कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है ना तो उसको हमें ना बड़ा प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है क्योंकि नेगेटिविटी बहुत गड़बड़ कर देती है ना सो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे वी विल पुट अ ब्रैकेट सो 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 दिस शुड गो बाय डिफॉल्ट करना है यहाँ पे नहीं तो हमारे काफी आंसर्स गलत हो जाते हैं इस वजह से so this is minus 3 5 multiplied by minus 1 is minus 5 minus 3 and the final answer would be minus 8 okay similarly you can try for the third one or write your answer in the comment section I want third part to be tried by you now what we have to do x is equals to 2 value we have to put and do write the answer in the comment section don't miss it out let's match our answers together मैं सही पढ़ा रही हूँ नहीं पढ़ा रही हूँ है ना तो चेक करते हैं जल्दी से Okay. Now next is question number 2. Find the value of the quadratic polynomial. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है quadratic polynomial यहाँ पे क्यों word use किया गया है यहाँ पे linear था यहाँ पे quadratic था तो साथ साथ में back वाला log वाला जो हमने पढ़ा है previous concept जो होते हैं उनको भी पढ़ते रहना है बात तो quadratic क्या होता है जिसकी डिग्री 2 होती है ठीक है तो वेरिएबल की डिग्री जहां पे 2 है सो यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि पॉलिनोमियल हमारा चेंज हो गया है दैट इज 7s स्क्वायर minus 4s plus 6 okay nothing else has happened concept हमारा बिल्कुल सेम रहने वाला है so when I'm putting s is equals to 0 तो simply जहां जहां पे s है वहां पे हमने क्या पुट कर देना है 0 पुट कर देना है राइट सो हमारा जो आंसर है वो क्या होने वाला है 7 और s की जगह अब हमने 0 पुट करना है सो दिस इज 0 स्क्वायर minus 4 multiplied by 0 plus 6 okay this is 0 so now 0 square is 0 only and 0 multiplied by any number is 0 so this is going to be a big 0 okay and then 4 multiplied by 0 फिर से एक 0 आ गया and plus 6 and the final answer रहने वाला है that is going to be 6 here in the second part now we have to be again be very careful s is equals to minus 3 ठीक है अभी s की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है -3 पुट करनी है सो वेरिएबल हम पॉलिनोमियल तो हमारा सेम रहेगा सो दिस इज गोइंग टू बी 7 -3 स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस 6 ओके नाउ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि जब भी हमारे पास नेगेटिव नंबर है एंड हम उसका स्क्वायर करते हैं इट इज ऑलवेज पॉजिटिव सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी 7 minus 3 square. So minus 3 square is actually
nothing but -3 multiplied by -3, which is +9. Okay, so this is 7 multiplied by 9 minus, now minus minus plus, 4 threes are 12 plus 6. And you can simply now add the values and you will get the final answer. This is 7 nines are 63 plus, you can add this 12 and 6 also directly, or else you can go step by step. Again, that's your choice. So 12 plus 6, and we simply need to add these numbers. So this is 75 plus 6, 5 plus 6, this is going to be 81. Okay, ji? So this is how we have to work on this one. Similarly, I want you to practice now the third one, and again write your answer in the comment section, please. Right, let's go to the third question now, and the third question onwards, now we are having a word problems. तो बहुत ज़रूरी होता है बेटे हमें कि word problems को समझना, क्योंकि word problem से ही हमारे आगे की equations बनती हैं जिनको हम actually में solve करते हैं. तो I always tell all of you कि word problems को बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है, statement को ध्यान से पढ़ना है. अब हम सीखते हैं कि statement से equation कैसे बनाएंगे, ठीक है? Third question. The present age of Salil's mother is 3 times Salil's present age. After 5 years, their ages will add up to 70 years. Find their present ages. देखिए बच्चे, ये एजेस वाले क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं सिंपली, बट आप अगर आपको दिक्कत आ रही है इन क्वेश्चंस को करने के लिए या समझने के लिए, व्हाट यू कैन, आई कैन एडवाइज यू, यू कैन मेक अ स्मॉल टेबल ऑल्सो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बट येस इफ यू डू दिस वे इट विल वेरी इजी फॉर अस. सबसे पहले जब भी एज वाले क्वेश्चंस हैं, आप ये देखो कि उसमें कितने लोगों की बात कर रहे हैं, किस किस की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सलिल है और सलिल की मदर है. Okay, so there are two people, one is Salil और Salil's mother. ठीक है, तो एक मदर है और एक उनका बेटा है. अब क्या बात कर रहे हैं कि उनके किसकी बात कर रहे हैं कि एक तो प्रेजेंट एज की और उनके आफ्टर 5 इयर्स. आफ्टर 5 ईयर मतलब 5 साल के बाद. अब जस्ट आप देखो कि अगर सपोज आप किसी एक बच्चे की एज अभी 10 इयर्स है, तो 2 साल के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी? 12 years. It means simply what we did 10 plus 2. तो सिमिलरली अब हमने क्या मान लिया कि सलिल की एज हमें नहीं पता सलिल कितने साल का है, तो हमने क्या करना है, लेट अस अज्यूम कि सलिल की एज अभी x years है. सो प्रेजेंट एज ऑफ सलिल्स मदर इज 3 टाइम्स. यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड हमें ध्यान रखना है 3 टाइम्स है, कि सलिल जितने भी साल का है उसकी मदर जो है उसके वो 3 गुना है, 3 टाइम्स है. सो दिस इज गोइंग टू बी 3x. ओके, ये किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं. Now they are in the question, they are talking about after 5 years. So after 5 years means 5 years later. तो 5 साल के बाद क्या होगा? अभी अगर सलिल की एज x years है, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? 5x तो नहीं हो जाएगा ना. हाँ, तो अगर आपके दिमाग में 5x आ रहा है तो वो नहीं है. 5 years later मतलब 5 साल के बाद. तो 5 साल के बाद वो 5 साल बड़ा हो जाएगा. दैट मीन्स इट इज x plus 5. और वहीं पे जो सलिल की मदर की एज थी वो 3x थी, तो 5 साल के बाद वो कितनी हो जाएगी? दैट इज गोइंग टू बी 3x plus 5. जब आपका ये टेबल बन जाता है या आपने ये वर्किंग कर ली, उसके बाद आप आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इट इज गिवन दैट 5 years लेटर देयर एज एड अप टू 70. मतलब उन दोनों की एज को जब हम प्लस करेंगे तो उनका आंसर 70 आएगा. तो आप देख लो सलिल की एज कितनी है? x plus 5 और उसके मदर की एज कितनी है? 3x plus 5 एंड दिस इज गोइंग टू एड अप टू 70. बस बन गई हमारी इक्वेशन. लेकिन अब इसको सॉल्व भी करना है. सो हाउ डू वी सॉल्व? वी ब्रिंग द लाइक टर्म्स टुगेदर. सो दिस इज गोइंग टू बी x plus 3x, दिस इज 4x एंड दिस इज 10 equals 70. हमें पता है जब भी एक नंबर को हम एक साइड से दूसरे साइड लेके जाते हैं साइन चेंज हो जाते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी 4x 70 minus 10 which is 60 और x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 divided by 4 which is nothing but 15. ओके, तो इससे अगर हमें अब उन दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है, ठीक है, तो प्रेजेंट एज में सलिल कितने साल का है अभी? x कितना हो गया? 15 ईयर्स का. और उनकी मदर जो है वो कितनी हो गई? 3 into 15 दैट इज 45 years. So this is how we write down.
एंड वर्ड प्रॉब्लम्स है, सो मेक श्योर यू राइट द प्रॉपर स्टेटमेंट्स. जो भी आपने अज्यूम किया है, लेट लिया है, तो उसको जरूर लिखना है आपने प्रॉपरली. Okay, so let's go to the next question. Question number 4. Difference between the two positive integer is 63 and the ratio of the two integer is 2:5 and you have to find the two integers. अब भाई दो नंबर है हमारे पास, ठीक है. एक तो बता दिया कि भाई उनका जो सम है वो बन रहा है 63. ओके, एंड सॉरी द डिफरेंस ऑफ द टू द डिफरेंस जब उनको माइनस करेंगे तो आपका आंसर बन रहा है 63. और दूसरा उन दोनों का जो रेशियो है वो 2:5 है. सो रेशियो वाले क्वेश्चन में ना हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास हम रेशियो इज गिवन 2:5, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट नंबर्स बी. अब दोनों नंबर्स को आप किसी वेरिएबल का मल्टीपल ले लो, यानी कि एक को मान लो 2x और दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा 5x. ये पहला स्टेप है. हमेशा रेशियो वाले जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ये बहुत जरूरी स्टेप है कि उसको किसी मल्टीपल के फॉर्म में लिख दीजिए आप. नाउ वी विल गो टू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. मेरे पास दो नंबर आ गए. अब उन्होंने बोला कि दोनों नंबर को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 63 है. तो सिंपल, आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है, दो नंबर क्या है, एक है 5x और एक है 2x. अब क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो आप ये चीज का ध्यान रखेंगे, आप 2x माइनस 5x नहीं कर सकते हैं. पॉजिटिव है तो मतलब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को ही माइनस करना है, ठीक है. एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, कितना बोल दिया गया है, 63. So this is equal to 63. Now this is a simple equation. We can solve 5x minus 2x is 3x equals to 63. x की वैल्यू आ गई आपकी 63 divided by 3 that is 21. प्लीज रिमेंबर ये x की वैल्यू आई है, ठीक है. तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, x के बाद हमें दो नंबर्स निकालने हैं. तो पहला नंबर हमारा क्या है, 2x. तो क्या हो जाएगा, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 21 एंड अनदर नंबर विल बी 5x. तो क्या बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 21 एंड दिस विल गेट यू द आंसर टू द क्वेश्चन. सो दिस इज गोइंग टू बी 42 एंड दिस इज गोइंग टू बी 105. अब हमें अगर कंफर्म करना है कि हमारा आंसर भाई सही भी है कि नहीं, कि गलत आ गया, तो हम उस केस में क्या करेंगे, आप सिंपली, आपको पता है आपके जो दो नंबर है उनको माइनस करेंगे तो आपका 63 आंसर आना चाहिए. तो चेक कर लीजिए क्या आपका आंसर 63 आ रहा है. चेक करके बताओ जरा हमने सही किया है कि नहीं किया है. राइट, सो लेट्स चेक दैट. Okay, so let's go to the question number 5. The fifth question goes like this. Ruby has 3 times as many as 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. अब इस क्वेश्चन को करने से पहले ना हम थोड़ा सा प्री वर्क करते हैं. जैसे कि मान लो आपके पास 2 रुपीज के 4 कॉइन्स हैं, ठीक है. सिंपल नंबर लेते हैं, 2 रुपीज के 4 कॉइन्स हैं. तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपके पास टोटल अमाउंट कितना है, मनी कितना है. अगर आप सोच रहे हो 8 रुपीज तो बिल्कुल सही है आपका आंसर. सिंपली आपने क्या किया, 4 into 2, क्योंकि मेरे पास 4 कॉइन्स हैं, 2 रुपीज 2 रुपीज 2 रुपीज एंड 2 रुपीज एंड दे विल टोटल एड अप टू 8 रुपीज. तो यहाँ पे जो 2 रुपी कॉइन है, 4 रुपी कॉइन है, दे आर द डिनोमिनेशंस. वो नंबर ऑफ वो कॉइन्स हैं बट वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है हमारे पास, ठीक है. अब आते हैं इस क्वेश्चन पे. सो रूबी जो है उसके पास क्या है, 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपी कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपी कॉइन. इस लाइन को ध्यान से पढ़ो. तो यहां से हमें इतना समझ में आ रहा है कि भाई उसके पास है एक तो 2 रुपी के कॉइन्स हैं और दूसरे उसके पास 5 रुपी के कॉइन्स हैं, ठीक है. तो शी इज हैविंग 2 रुपी कॉइन्स एंड 5 रुपी कॉइन्स. नंबर ऑफ कॉइन्स, तो अब हमें नहीं पता कि उसके पास 5 रुपी के कितने कॉइन्स हैं, हमें नहीं पता उसके पास 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं, बट वी नो दैट जितने भी उसके पास 5 रुपी के कॉइन्स हैं उसके 3 टाइम्स कर दोगे तो उसके पास 2 रुपी के कॉइन्स मिल जाएंगे. सो यहां से हम कैसे शुरू करेंगे, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स बी x. अगेन आप कोई भी वेरिएबल भी ले सकते हो. लेट अस सपोज, चलो यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम a लिख देते हैं, ठीक है. अगर उसके पास 5 रुपी के a कॉइन्स हैं तो 2 रुपी के कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 2 रुपी कॉइन्स विल बी 3 टाइम्स. तो 3 टाइम्स कितना होता है, 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई. 3 टाइम्स मतलब 3a. सो दिस इज 3a. अब सोचो कि 5 रुपए के a कॉइन्स हैं तो उसके कितने रुपी कितने बन गए, मनी कितना बन गया उसके पास,
दिस इज गोइंग टू बी 5A, 5 मल्टीप्लाइड बाई ए। अगर 2 रुपीज के 3A कॉइन्स हैं तो 2 रुपी के हिसाब से उसके पास कितना अमाउंट बन गया? दिस इज गोइंग टू बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3A, दिस इज गोइंग टू बी 6A। And now we will come to the last part of our question. If she has total 88 rupees, अब उसके पास according to question हमारे पास क्या है कि जितना भी money है उसके पास वो कितना है? 88 rupees है. So we are going to do 5A plus 6A equals to 88 rupees. Alright, और बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो. 5A plus 6A equals to कितना हो गया आपके पास? This is 11A equals to 88. तो यहां से हम क्या करेंगे? We will find the value of A, that is 88 divided by 11, that is going to be 8. A value is 8. इसका मीनिंग क्या हुआ? That 5 rupees के कितने कॉइन्स है हमारे पास? 8 कॉइन्स हैं. And how many coins do we have for 2 rupees? That is 3 multiplied by 8, 24. आपने क्या करना है? यहाँ पे अपने A की वैल्यू पुट कर देनी है और यहाँ पे. Okay, so this will give you the number of coins, 2 rupee coin and 5 rupee coin. Okay, I hope you people are getting. अगर कुछ भी doubt आता है, do not hesitate. No doubt is small or bigger one. And this is the safe space. You may ask your doubts. Do ask your doubt. I would suggest you. ठीक है, बेझिझक होकर अपने डाउट्स पूछिए. अपना जो भी क्वेरीज हैं, चाहे इस टॉपिक के हैं या किसी भी टॉपिक के हैं, जरूर उसको just write in the comment section, then only I would be able to help you. Okay, bachcha party, chalo let's start with question number 8. Question number 6. Okay, the question 6 goes like, a farmer cuts a 300 feet fence into two pieces of a different size. Fencing है, ठीक है. Fencing क्या होती है? जो हम बाउंड्री वॉल पे लगाते हैं. It could be wire, it could be something else also, पाइपलाइन और एनीथिंग जो बाउंड्री वॉल पे लगती है. अब एक फार्मर है, उसके पास एक 300 फीट की फेंस है. ओके, अब कर क्या रहा है वो? ही कट इनटू टू डिफरेंट साइजेस. द लॉन्गर पीस इज 4 times as long as द शॉर्टर पीस. ठीक है, अब आप ऐसे ज्यूम करो कि आपके पास एक 300 मीटर की एक फेंसिंग है, एक वायर है. ठीक है, उस वायर को भाई हमने ऐसे ब्रेक कर दिया है 2 पार्ट्स में. ठीक है, ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है. अब क्या बोल रहे हैं कि जो शॉर्टर पार्ट है, ऑफ कोर्स एक पार्ट शॉर्ट होएगा, एक पार्ट लॉन्ग होगा, जो उसने क्योंकि इक्वल तो काटे नहीं है उसको, तो आप इसको और एलोंगेट कर सकते हो इफ यू वांट टू, जस्ट टू अंडरस्टैंड. अब जितना भी शॉर्टर पीस है, आई डू नॉट नो अगेन व्हाट इज माय शॉर्टर पीस हियर. सो लेट्स सपोज दिस इज बी. तो जो लंबे वाला पार्ट है, जो लॉन्गेड पार्ट है, वो उसका 4 टाइम्स है. 4 टाइम्स मतलब 4B. ओके, आपको बताना है कि इन दोनों लेंथ के साइजेस क्या हैं. व्हाट आर द लेंथ ऑफ द बोथ ऑफ दीज पार्ट्स. सो अब हमें ये क्या पता है इसका कि दिस इज लेंथ इज टोटल 300 फीट. ओके, सो नाउ wherever possible, suggestion here is wherever possible try to draw a figure. छोटा मोटा जितना भी जो भी फिगर बनता है आपका, जरूर बनाएं अपने क्वेश्चन को for better understanding. So now this is going to be, अब मेरे को पता है one part is B, another is 4B, और इनको प्लस करके क्या बनेगा? 300 feet. And now B plus 4B is 5B, and 5B equals to 300, and B value will come out 300 divided by 5, that is your 60. यानी कि B की वैल्यू 60 आई है. अगर B वैल्यू क्या है, मीनिंग B वैल्यू इज मीन्स जो छोटे वाला पार्ट है इसकी वैल्यू हमारी आई है 60. And if this is 60, 4 times 60, so the longer part would be 4 multiplied by 60, that is 250. अगर आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है, आप simply 300 minus 60 भी कर सकते हो, then also you will get the same answer. That is 7. Let's quickly draw a rectangle. Now for this rectangle, what do we have is the length of the rectangle is 3 more than twice its width. Do we know the width? No, we do not know the width. So width को B मान लेते हैं. Length of the rectangle क्या हो जाएगी? 3 more than twice. ये प्लीज ये लाइन अगेन फोकस करिए. 3 more. 3 more का मतलब क्या होता है? 3 plus. 3 plus what? Twice its breadth. Width कितनी मानी हमने? B. तो इसकी लेंथ कितनी बन जाएगी? 2B plus 3. You could have written as 3 plus 2B also, which is also makes sense. Now, what is given in the question? It is given perimeter of the rectangle is 24. Do you remember what is the formula for the perimeter of rectangle? It is equal to P equals to
2L plus B. Just put up the value, that is 24. 2 times what is L? Length is 2B plus 3 plus B. B is B only. We have not changed breadth. We have kept it B only. And when I'm going to solve it, it is 24. To solve the bracket, 2B plus B, it is 3B plus 3. वी जस्ट नीड टू सॉल्व इट, राइट? अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है. आप इस टू को इस ब्रैकेट से ओपन कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बट वी कैन ऑलवेज डू द स्मार्ट वे ऑल्सो. सिंस दे बोथ आर द इवन नंबर्स, सो हम क्या करेंगे, पहले ही टू को डिवाइड कर देंगे. सो दिस कुड बी 24 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3b प्लस 3. तो ये क्या बन गया आपका 12. तो इक्वेशन सिंप्लीफाई होके क्या बन गई, 3b प्लस 3 इक्वल्स 12 and 3b equals to 9 and b equals to 9 divided by 3, this is 3. यानी इस रेक्टेंगल की जो विड्थ आई है वो b आई है. एंड डायमेंशंस, व्हाट आर द डायमेंशंस का मतलब होता है व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल. अगर ब्रेड्थ 3 है तो हमारे पास लेंथ कितनी थी, 2b प्लस 3. मतलब ब्रेड्थ को डबल करके प्लस 3 कर दो, तो डबल करके मतलब 2 3 6 प्लस 3 दैट इज 9. एंड so the breadth is 3 centimeter and the length is 9 centimeter. And you can check this answer also. कैसे चेक कर सकते हैं आप, सिंपली लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू डालो फॉर्मूले में और चेक करो कि क्या आपका आंसर 24 आ रहा है या नहीं आ रहा है. Okay, so my dear, this is all for this video. This portion we have covered exercise 2. In case of any doubt, any query, do reach out in the comment section. Thank you for watching.